अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट बर्फ़ी की रेसिपी, बर्फ़ी कलाकंद। सिंपल बर्फ़ी नहीं, आज हम बनाएंगे बर्फ़ी कलाकंद बहुत ही सिंपल तरीके से। बजट फ्रेंडली रेसिपी है। अगर आपने ये रेसिपी फॉलो कर ली, इसके बाद आप बाज़ार से बर्फ़ी लेना तो भूल ही जाएंगे। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं, किस तरीके से हम इसे परफेक्ट बना सकते हैं, उसके लिए आपने रेसिपी में बंदे रहना है। चैनल को अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार नेक्स्ट लेवल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक मोल्ड बर्तन। आप शीशे का भी ले सकते हैं। मैं इसमें बेकिंग करती हूँ, मैंने यही ट्रे ले लिए और इसमें आपने बटर पेपर लगा देना। अगर बटर पेपर नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। आपने सिंपल देसी घी से ग्रीस करना है। उसके बाद आपने, जैसे मैं नट्स लगा रही हूँ, पिस्ते मैंने बहुत ज़्यादा लगाए, आप बादाम भी लगा सकते हैं, काजू भी लगा सकते हैं। मेरे फेवरेट पिस्ता हैं तो मैंने सारे पिस्ता बिछा दिए थे बिल्कुल एक अच्छे तरीके से। और ये मोल्ड मैंने सेट कर कर एक साइड पर रख दिया। और हमें चाहिए होंगे कुछ ब्रेड के स्लाइसेस, साथ में काजू चाहिए होंगे तकरीबन 15 से 20। मैंने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो ये आज मैं बर्फ़ी बना रही हूँ, ये 1 किलो से ज़्यादा बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। अच्छे से आपने इसको चॉपर मशीन में चॉप कर लेना है। अच्छा, अगर मैं बर्फ़ी बनाती तो इसको मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेती। इसको मैंने हल्का सा क्रश रखा है ताकि कलाकंद आज मैं बना रही हूँ तो बहुत मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। जो कलाकंद होती है वो थोड़ी रिच और एक्स्ट्रा, मतलब उसमें क्रीमी सा टेस्ट आ रहा होता है। अच्छा, आपने लेने हैं फुल फैट मिल्क। ये जो मैं गिलास इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें 1 पाव दूध आता है, यानी मैंने आधा किलो दूध का इस्तेमाल किया है। और ये ठंडा दूध है, मतलब फ्रिज का दूध भी नहीं है और गर्म दूध भी नहीं है। रूम टेम्परेचर पर दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध। और दूध को आपने पहले इतना पकाना है, तकरीबन आपने 1 किलो दूध लेना है कि वो आधा किलो रह जाए। ये प्रोसेस आपने पहले ही कर लेना है। दूध ठंडा हो जाएगा, फिर आपने इसमें 1 कप भर कर ड्राई मिल्क ऐड करना है। ड्राई मिल्क आपको पता है हर जगह से इजीली अवेलेबल होता है, मिल जाता है। खोया मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हमने इसको बहुत ही इजी और आसान बनाना है इस रेसिपी को, इसलिए मैं इसमें ड्राई मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर आपने फ्लेम ऑन करना है, फिर आपने इसको पकने के लिए रखना है और उतनी देर तक आपने चम्मच हिलाते रहना है जितनी देर तक ये क्रीमी से फॉर्म में नहीं आ जाए। इलायची पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, मैंने आपके सामने ऐड करा है। चीनी जाएगी इसमें तकरीबन 100 ग्राम। आप लोग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैंने देसी घी डाला है मज़ीद 3 टेबल स्पून। आपने देसी घी का ही इस्तेमाल करना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, बहुत अच्छा रिच सा फ्लेवर आएगा और ये बहुत अच्छी लगेगी। जो हम बाज़ार से बहुत महंगी कलाकंद लेते हैं, एग्जैक्ट वही टेस्ट आएगा जब आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो जैसे ही दूध को पकते हुए तकरीबन 12 से 13 मिनट हो जाए, अच्छे से क्रीमी से फॉर्म में आ जाए, आपने इसमें ऐड कर देने ही हैं 4 ब्रेड के स्लाइसेस जो कि हमने उसके क्रम्स बनाए थे। और साथ में मैंने इसमें ऐड किए थे 20 से 25 काजू। अगर काजू नहीं हो, आप बादाम को भिगो लिएगा और वो आप चॉप कर कर इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने बादाम या फिर काजू लाजमी ऐड करने हैं। और इतनी देर तक इसको पकाना है कि ये बर्तन इसको छोड़ दे और ये हटने लग जाए। नॉन स्टिक में बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। अगर आप इसे किसी सिल्वर की कढ़ाई वगैरह में बनाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि कहीं ये नीचे ना लग जाए। तो जो हमने पहले मोल्ड सेट कर
करा था उसमें आपने ये अच्छे से पूरा बर्फ़ी का जो हमने बनाया है बैटर आपने अच्छे से स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। और इस तरह एक बटर पेपर और मैंने इसके ऊपर लगाया था और जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर कलाकंद जो लग गई थी वो मैंने स्पून स्पैचुलर की मदद से बाद में उसको एक साइड पर रख दिया। तो उसको ज़ाया आपने बिल्कुल नहीं करना, खा लिएगा ठंडा करके, वो अच्छा लग रहा होता है। तो बस आपने इसको इस तरीके से ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पर, और या फिर फ्रिज में आप इसको आधे से 1 घंटा रख सकते हैं। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की थी। आप लोग अगर इसको 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत डिलीशियस बनी थी। बस आपने इसको इस तरीके से कट लगाते जाना है, आराम से, ध्यान से, इजीली ये कट हो जाएगा। बहुत अच्छे से ये सारे कट लग जाते हैं बर्फ़ी की शेप में। आप इसको कलाकंद को कट कर लें जैसा आपका दिल करे, और ये आप किसी भी फेस्टिवल में बनाएं, बहुत पसंद करेंगे आपके घर वाले, आपकी तो वाह वाह हो जाएगी। इतनी परफेक्ट और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और बस अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है। और ठंडा होने के बाद जब मैंने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था तो बहुत ही अच्छे से ये बर्फ़ी सेट हो गई थी और इतनी ज़बरदस्त लग रही थी। शाम की चाय हो और ये क्विक सी रेसिपी आप लोग ट्राई करें। बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली रेसिपी है, आप लोग बजट में रहकर इसको बना सकते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, घर में ही मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके साथ मैंने ये बर्फ़ी कलाकंद रेडी की है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है क्या आपने इससे पहले इस तरीके से ये रेसिपी ट्राई की है, और मैं आपको इसका टेक्सचर भी दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। आप लोगों ने ये रेसिपी अगर नहीं ट्राई की तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी और आपके घर वालों को कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में आपने मुझे याद रखना है और अच्छी सी मेरी रेसिपी का इंतज़ार भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।